नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम कोचिंग्स में। सीखें हर दिन कुछ नया। आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ हर दिन ऐसी वीडियोस जिसमें आपको मिलेगा भरपूर नॉलेज। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है रेलवे एनटीपीसी फेज़ 5th के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं सीवीटी 1 के। ये कुछ ऑल इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स है 2021 के लिए, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने में संभावित प्रश्न रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि लावड़ी के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ है? मतलब जो लावड़ी का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो किस जगह पे मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह को डैश के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। देखिए जो हल्दिया बंदरगाह है, उसी हल्दिया बंदरगाह की जगह दूसरे बंदरगाह को रखा गया था, जो कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, कोलकाता ऑप्शन होगा। देखिए कोलकाता बंदरगाह को सहायक 2 के रूप में विकसित किया गया था। हल्दिया पश्चिम बंगाल का राज्य है, यहाँ की भाषा बंगाली है। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ओम बिरला, जीवी मावलंकर, मनोज द्विवेदी प्रताप सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर हमारे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार पूछा गया है एनटीपीसी में। एंड अभी हाल ही में जो है वे ओम बिरला वर्तमान में 2020 में, और ओम बिरला 17वें नंबर पर हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, राज्यसभा को भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए किसी भी राज्यसभा को भंग करने के लिए कोई भी नीति नहीं रखी गई है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा के द्वारा भी करना चाहे तो भी नहीं, उच्च न्यायालय के द्वारा करना चाहे तो भी नहीं, राष्ट्रपति करना चाहे या प्रधानमंत्री करना चाहे तो भी नहीं हो सकता है। सिर्फ हम लोकसभा को ही भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, सीमेंट की जमने की दर को कौन सा पदार्थ घटाता है? सीमेंट की जमने की जो दर होती है उसको घटाने में मदद करता है जिप्सम। जितना जल्दी सीमेंट जम जाता है तो उस जमने के टाइम को, जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग को कम कर देता है जिप्सम की वजह से, वो टाइमिंग कम होती है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए किस रोगाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु के द्वारा, ऑप्शन सी दोनों से ही, ऑप्शन डी प्रत्येक में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है, विषाणु के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीला ज्वर थैलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी एडीज मच्छर, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। देखिए जो एडीज मच्छर होता है उसके कारण थैलो फीवर फैलता है। पीला ज्वर, जिसका नाम दिया गया पीला ज्वर, थैलो फीवर हो सकता है एडीज मच्छर के कारण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? तो हमारा सही ऑप्शन दे रखा है लिपिडियर, लाइसोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही आंसर है वो है माइट्रोकॉन्ड्रिया। सी ऑप्शन हमारा सही है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पे, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? जो कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम। इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हिंद जोड़ कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में हिंद जोड़ कहाँ पाया जाता है? जांग में, रीढ़ में, कलाई में या कोहनी में? सही आंसर है कोहनी में, डी आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए ये एक तरीके का फल है, सब्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका रासायनिक जो नाम है, वैज्ञानिक जो नाम है वो एलियम सेपा है। ये प्याज का है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने लॉन्च की थी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 देशों को मिलाती है, यानी कि हमारे जो भारत देश है उसमें 4 राज्यों को मिलाती है, और इन 4 राज्यों को एकत्रित करने में जो मदद दी थी वो थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें अपना सहानुभूति दे करके इस कार्य को बढ़ाया था।
चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब लॉन्च हुआ? तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लॉन्च किया गया था, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। देखिए 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लॉन्च किया गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये बीजेपी सरकार की स्कीम में ही लॉन्च हुई है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार का ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 5 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में, 10 क्षेत्रों में या 3 क्षेत्रों में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है 6 क्षेत्रों में। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें भारत देश नोबेल पुरस्कार प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 15वां, बल का आई प्रणाली क्या होगा? एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होगा? देखिए बल का जो है न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स के बारे में बताया गया था। न्यूटन का लॉ कहता है कि फोर्स के अकॉर्डिंग चला था। तो जो ये एसआई प्रणाली मात्रक होगा वो न्यूटन होगा। न्यूटन का सिंबल क्या आता है? एन होता है कैपिटल। फॉर्मूला क्या है? किलोग्राम मास स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज ऑप्शन ए हेनरी रॉबर्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सोहन सिंह बखाना उर्फ लाला हरदयाल ने, ऑप्शन बी मनोहर लाल, ऑप्शन सी कर्नल रिटन रॉबर्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही जवाब है सोहन सिंह बखाना उर्फ लाला हरदयाल। सोहन सिंह बखाना ने 15 जुलाई सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं? देखिए ये सवाल भी 3 बार पूछा जा चुका है अभी के फेज सेकेंड में, फेज फर्स्ट में और फेज फोर्थ में। इन फेजों में इस सवाल को पूछा गया है कि मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में आते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पार्ट 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे मौलिक अधिकार पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना का प्रमुख पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय नौसेना में कौन प्रमुख जो हैं। वह सब ऑप्शन इसमें है करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह जी। ऑप्शन ए एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। एडमिरल करमबीर सिंह 31 मई 2019 से नियुक्त हुए थे और अभी तक वो एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं नौसेना के प्रमुख। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निर्मला वर्मा जो दे रखा है ऑप्शन डी, ये 2009 से लेकर के 2012 तक रहे हैं। और एडमिरल देवेंद्र कुमार जी जो हैं वो 2012 से 2014 तक रहे हैं। एडमिरल सुनील लांबा 2016 से 2019 तक रहे हैं। यानी कि जो हमारे लास्ट थे एडमिरल सुनील लांबा थे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन दे रखा है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, एरीज मच्छर के द्वारा, चिकनगुनिया के द्वारा या फिर उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन ए है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये क्वेश्चन भी है ना आप CBT 1 के और ग्रुप डी में दोनों में ही पूछा गया है। ये हाल ही में प्रशांत चंद्र महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस पुरस्कार है क्या। देखिए प्रशांत चंद्र महालनोबिस पुरस्कार यह पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे, ये उनके नाम से दिया जाता है पुरस्कार। तो जो आंसर है वो है चक्रवर्ती रंगराजन 2020 में। चक्रवर्ती रंगराजन को 2020 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? जो देखिए भाव्य सिंह प्रभारी थी गोवा की। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है इसका, गोवा भाव्य सिंह प्रभारी। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। सही जवाब है 16 अक्टूबर को। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है?
न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि 7 राज्यों को ऑपरेट करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए कुडकुलम है, क्योंकि कुडकुलम 2013 में तमिलनाडु में बनाया गया था। ये हिंदुस्तान का 22वां न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ? ताजमहल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ इसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे ताजमहल का निर्माण जो हुआ है सन 1632 ईस्वी से लेकर के 1653 ईस्वी तक चला है। ताजमहल को बनवाया गया कि मुमताज़ की याद में, इसलिए उसे मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। इनके रचयिता थे उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हाँ, आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ताजमहल की हाइट जो है 73 मीटर यानी कि 240 फुट की है। एरिया 17 हेक्टेयर का है। एरिया 17 हेक्टेयर का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 में, ऑप्शन बी 2 सितंबर 2014 में, ऑप्शन सी 2 जुलाई 2014 में, या ऑप्शन डी 22 दिसंबर 2013 में। तो जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 में। नरेंद्र मोदी के द्वारा, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा राजघाट से शुरुआत की गई थी इस मिशन की। यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, OLED। OLED की फुल फॉर्म क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे कि OLED का इस्तेमाल ज़्यादातर आजकल की टेक्नोलॉजीज़ में किया जा रहा है। हम ट्यूबलाइट्स का इस्तेमाल OLED की बेस पे कर रहे हैं, हम लाइट्स का इस्तेमाल भी OLED की बेस पे कर रहे हैं, इवन हम सिस्टम्स को भी ऑपरेट कर पा रहे हैं, लैपटॉप्स को भी ऑपरेट कर पा रहे हैं OLED की मदद से, OLED जैसी स्क्रीन्स की मदद से। तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को चलाने की पावर कम लेती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम लेती है इसमें। ऑप्शन ए ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? हेड बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो बने हैं, ऑप्शन ए राम मोहन सिंह राव, ऑप्शन बी जगमोहन राव, ऑप्शन सी मिथुन सिंह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी सही जवाब है, जगमोहन राव। इन्हें ए जगमोहन राव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा, जेसिंडा ऑर्डर किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? जेसिंडा आर्डनर किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन बी जो सही जवाब है वो है न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड के, आप देख सकते हैं, जेसिंडा आर्डनर न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने, जिन्हें CAG के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर मुर्ग, ऑप्शन बी मनीष चंद्र, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्ग, या ऑप्शन डी सतीश चंद्र गर्ग। तो हमारा सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2030 में आयोजित होने वाले, देखिए यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये 2030 नहीं है, 2023 है। 2030 नहीं है, ये 2023 है। 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2023। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब। ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इटली। ऑप्शन सी राइट जवाब है। 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। 2023 में, ये गलत है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत देश करेगा। अब G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम G20 शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए ये क्या चीज़ है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित करेगा भारत देश। लेकिन उससे पहले जानते हैं G20 है क्या। G20 एक ग्रुप ऑफ 20 है। इसमें 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर सन 1999 में की गई थी। भारत देश भी इसका हिस्सा है, इसलिए जो 2023 में आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन उसकी अध्यक्षता भारत देश करेगा। अभी जो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जिस देश ने, वह देश है सऊदी अरेबिया। और ये 15वां जो G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ 2020 में, जिसकी
अध्यक्षता साउथ अरब देश ने करी है। जो 21 में होने वाला है वह इटली देश करेगा, जो 22 में होगा उसका इंडोनेशिया देश करेगा, एंड उसके बाद 23 में भारत देश करेगा। भारत देश 18वें नंबर पर इसकी अध्यक्षता करेगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मार्शल आर्ट एक्सपर्ट कौन बने? भारतीय मार्शल आर्ट एक्सपर्ट कौन बने? ऑप्शन ए दे रखा है प्रशांत कुमार, ऑप्शन बी प्रभाकर रेड्डी, ऑप्शन सी मोहन सिंह बाबरी, ऑप्शन डी मोहम्मद रशीद नसीम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी प्रभाकर रेड्डी। प्रभाकर रेड्डी, इन्होंने 1 मिनट में सिर के ऊपर से 68 बोतल के कैप्स को निकाल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ही इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ये प्रभाकर रेड्डी जी आंध्र प्रदेश से हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रशीद नसीम का भी विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी पानी की परिवहन टनल किस राज्य में बनी? देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान के बरनल जिले में, राजस्थान के जयपुर में, या एक व दोनों ही सही है, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो सही जवाब हमारा राजस्थान के बरन जिले में निर्माण हुआ है टनल का। ये टनल 8.75 किलोमीटर तक लंबी है। ये टनल किसानों को भी मदद दिलाएगी उनकी उपज में। तो अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इनके गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं, और इनका मुख्यालय इंद्रजीत मोहती संभाल रहे हैं। और राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिनका नाम है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 10 हैं, लेकिन विधानसभा में 200 सीटें हैं। ये भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो थार रेगिस्तान है, जो राजस्थान में उपस्थित है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी ने हाल ही में कौन सा दिवस मनाया है? एनसीसी क्या है? एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। यह एकता और अनुशासन के लिए आदर्श वाक्य माना जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनके डायरेक्टर जनरल राजीव चोपड़ा जी हैं। एनसीसी ने 22 नवंबर 2020 को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन भी यही है, असम राज्य में भारत का पहला गाय अस्पताल उद्घाटन हुआ है, उसका नाम क्या है? तो देखिए असम राज्य में सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया है। किसका? सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं सुरभि आरोग्यशाला, ऑप्शन ए सही जवाब है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एग्जाम कोचिंग्स। किसी भी कार्य को शुरुआत करने के लिए जो कार्य हमें कठिन लगते हैं, हमें ज़्यादातर उन्हीं कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि कार्य कठिन होते हैं करने से पहले, लेकिन करते करते वे सरल बन जाते हैं, और वही सरलता हमारे जीवन में सफलता लाती है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पढ़ाई कठिन लग रही है तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कठिनाई से सरलता बनेगी और सरलता से सफलता मिल जाएगी आपको। चलिए, जय हिंद, जय भारत।